723 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, बेहद का एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं दान के महत्व के ऊपर। कल जो हमने बात की थी उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले कुछ कोट्स जो है वो लेते हैं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, नेक इंसान बनने का प्रयास करें। अंत में हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तो देखो, धर्म का तो कोई हिसाब होता ही नहीं है, कर्म का ही हिसाब होता है, राइट। तो जो भी धर्म है, लेकिन पहले तो नेक इंसान बनने की बात और अंत में कर्म के हिसाब की बात है। तो धरती पे यू वर्सेस यू, हमारा एक वीडियो है यू वर्सेस यू। तो हमारे ही कर्म, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा ज्ञान, हमारा अज्ञान ही हमारे साथ जाने वाला है। हमारी पावर, हमारी शक्ति जो भी है वो कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस तरीके की हमारी सोच है, किस तरीके के हमारे कर्म हैं, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है, सीखने की इच्छा ना रखना ज़्यादा शर्मनाक है। कई लोग होते हैं, अरे हमें तो सब पता है, सब पता है। तो पता है तो प्रैक्टिकल करो, सिंपल सी बात है। तो पता है के चक्कर में वो ज्ञान भी नहीं सुनते, रिपीट भी नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं करते। तो यही है, इंसान बोले हाँ मुझे पता है, जिम में जाऊंगा तो बहुत फ़ायदा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन घर से निकल के पहुँचो तो सही है, योगा करने जाओ तो तब होगा। तो ज़िंदगी में शिद्दत से निभाना अपना किरदार, ज़िंदगी में शिद्दत से निभाना अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। चलो, अच्छी बात लिखी है। तालियां तो बजे ना बजे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, राइट। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा जेल आपकी चिंता है। देखो मस्त बात है यहाँ पे। दुनिया का सबसे बड़ा जेल आपकी चिंता है, जिसमें आपका विवेक बंद रहता है, आपकी बुद्धि बंद रहती है। जब आप चिंता में रहते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां जेल में बंद रहती है। देखो मस्त बात लिखी है, ध्यान से सुनो। आप जैसे देखना चाहते हो वैसे दिख नहीं सकते, जैसे सुनना चाहते हो वैसे सुन नहीं सकते, जहाँ चलना चाहते हो वहाँ चल नहीं सकते। ये बिल्कुल सत्य है कि जब अगर तुम्हारे ख्यालात में, विचार में अगर चिंताएं चल रही है, टेंशन चल रहा है, तो फिर तो तुम जो खा रहे हो तुम्हें उसका पता नहीं, जो स्वाद तुम्हें आना चाहिए वो पता नहीं, है ना। तो अगर दिमाग कहीं और लगा हुआ है तो फिर तो कोई भी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है। तो यही बात है कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। बहुत सही लिखा है, कबीर की शायद ये वाणी है, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। तो बिल्कुल सही लिखा है। भगवत जी में तुम वस्तुएं चढ़ाते हो। महाराज श्री कहते हैं वस्तु चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चढ़ाना चाहते हो तो भगवान जी के ऊपर अपनी चिंता चढ़ाओ। प्रसाद क्या मिलेगा? जब तुम यहाँ चिंता चढ़ाओगे तो चिंतन प्रसाद में पाओगे। बहुत अच्छी बात है कि अपनी चिंता ऊपर वाले को दे दो, तो उसके रिटर्न में क्या मिलेगा तुम्हें? इस चिंता चढ़ाओगे तो चिंतन मिलेगा, राइट। चिंतन मिलेगा तो आप उसी के ख्याल में रहोगे। तो ये जितने भी धरती लोक के ख्यालात हैं, तो चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। अगर सच में अपने जीवन में भजन का मज़ा लेना चाहते हो तो मंदिर में बाहर चप्पल उतार कर जाओ, न जाओ फर्क नहीं, चिंता उतार कर जाओ। बहुत अच्छी बात लिखी है कि जहीं कहीं पर हम जाते हैं तो अपने स्थूल चीज़ों की बात छोड़ो, मेंटली, इमोशनली, विचार से, एनर्जी से, अपनी चिंताओं से, वासनाओं से मुक्त होके जाओ, राइट। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव बाहर छोड़ के जाओगे, तब जाके आपको अंदर का फ़ायदा मिलेगा। अगर ये सत्संग सुनते टाइम भी, क्लास सुनते टाइम भी अगर हद की बातें याद कर रहे हैं, हद के मनुष्य को याद कर रहे हैं, तो बात वही के वही, हम दुखी के दुखी, जहाँ थे हम वहीं के वहीं, राइट, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो तब तो उस ध्यान का मज़ा होगा। आंख बंद करी वहीं घूमे जा रहा है, क्या फ़ायदा? अगर तुम्हारे मन में इतना भी भरोसा नहीं कि ठाकुर जी के प्रति
तो भजन करने की अपेक्षा ही क्या। पूरी जिंदगी न सौंपो, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, सब कुछ तुम ही संभालो, पर कम से कम 10 मिनट जब दिया जलाकर भगवान से नज़र मिलाने बैठते हो, तब 15 मिनट तो चिंता का त्याग करके क्या चिंता का त्याग कर कर ही ये आप करिए, तभी भरोसा दृढ़ होगा। तो ये बात सही है। देखो, तुम भक्ति कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो या योग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ये सभी चीज़ों से जब तक ऊपर उठोगे नहीं, तब तक आपका ध्यान किससे लगा है? चिंता से। माइंड में चिंता चल रही है, आप उसी को चला रहे हैं, तो योग कहाँ लगा? चिंता से योग लगा। तो जिससे योग लगाओगे वो बढ़ेगा, चिंता पे सोचोगे तो चिंताएं बढ़ेगी। तो कर्म का हिसाब किताब है, इसीलिए कुछ समय के लिए थोड़ा सा टेंशन से मुक्त होने के लिए थोड़ा ज्ञान का सहारा ले, ज्ञान सुनना शुरू करें। हो सकता है बहुत ज़्यादा भारी चिंता हो तो ज्ञान भी आपको सपोर्टिव ना करे, तो उस वक्त जो है अपने परमात्मा को, उसी को याद करिए, बाकी सब भूल जाइए। थोड़ा सा समय जाने दीजिए, समय जाते ही सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बढ़िया बात लिखी है, परशु अहंकार का प्रतीक, इससे बचे। परशुराम में भी राम है, मगर उसके साथ परशु अतिरिक्त जुड़ा हुआ है। यह अतिरिक्त परशु राम को राम से अलग कर परशुराम बना देता है। परशु फरसे को कहते हैं, जो एक हथियार है। परशुराम प्रतीक है इंसान के मन बुद्धि युक्त शरीर का। जब शरीर में चेतना होती है, तब वह जीवित होता है, चैतन्य होता है। इस चेतना के अभाव में वह जड़ बन जाता है, निर्जीव हो जाता है। हमारे शरीर में यह चेतना, राम मतलब परम चैतन्य सेल्फ है, जो सभी जीवों में समान है। यही चेतना इंसान का असली रूप है, इसकी वास्तविकता है। मगर धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है। इसका अहंकार स्वयं को उस परम चेतना से अलग मानकर, मैं शरीर, मैं बाकी सबसे अलग हूँ, मेरा अलग अस्तित्व है, के भाव से जीना शुरू कर देता है। जब ऐसा होता है तब राम के साथ परशु जुड़ जाता है, जो उसे राम से अलग कर देता है। परशु शस्त्र है, जो अहंकार का प्रतीक है। यह इंसान के अंदर तुलना करने वाला मन का प्रतीक है। यह मैंने किया, मेरा काम दूसरों से बढ़िया, मैं दूसरों से श्रेष्ठ जैसे विचारों द्वारा अहंकार को पुष्टि करता रहता है। मन कपट करता है, क्रोध करता है, श्रेय लेता है, बेलगाम कल्पनाएं करता है, तर्क करता है, संदेह करता है, अनुमान करता है, दो में तुलना करता है, जैसे ये अच्छा यह बुरा। तो ये बात, तो ये अच्छी बात है कि हम इस अहंकार से बचें। यस, तो बहुत अच्छी बात है। कर्मा इज मिसअंडरस्टूड, कर्मा को गलत तरीके से समझा गया। गुड कर्मा डज नॉट गिव यू अ मटीरियल रिवॉर्ड, कि भाई अच्छा कर्म आपको कोई धरती लोक की मटीरियल चीज़ें देने वाला नहीं है इन रिटर्न में, बट एसोसिएशन विद गुरुज एंड शास्त्र दैट लीड्स यू टू मोक्ष। पर गुरु और शास्त्र से अगर हमारा जुड़ाव होता है तो वो हमें मोक्ष की ओर आगे लेके जाता है। बैड कर्मा डिस्ट्रॉय योर इनर पीस, बुरे कर्म तुम्हारे भीतर की शांति को ख़त्म कर देते हैं। डार्कन्स द माइंड, तुम्हारे माइंड को अज्ञान से भर देते हैं। एंड मेक्स यू मोर अटैच टू द मॉर्टल बॉडी एंड मटीरियल वर्ल्ड। तो ये बुरे कर्म जो है, ये आपको और धरती लोक से जोड़ देते हैं, मटीरियल वर्ल्ड से जोड़ देते हैं। मटीरियल बॉडी, ये मृत्यु होने वाला शरीर है, इसे जोड़ देते हैं। तो ये बात सही है, इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा ना कि तुम क्रोध करोगे तो तुम्हारी आसक्ति वस्तु के प्रति और बढ़ती जाएगी। जिस विषय से तुम लगाव करते जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, तुम्हारी आसक्ति बढ़ेगी, बुद्धि सोचने समझने की शक्ति कम होने लगेगी, और अंत में मनुष्य का जो है सर्वनाश होता है। तो ये बात इसलिए कर्म को मिसअंडरस्टूड किया गया कि धरती लोक पे आप देखो, अच्छे कर्म का मतलब अच्छी सोच, अच्छे विचार, दुनिया की भलाई, जीवों की कल्याण, राइट। तो इससे तुम्हें इन रिटर्न में कोई गाड़ी बंगला सोने के महल मिलने वाले नहीं है। ये तो फिजिकल चीज़ें हैं, टेम्पररी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन परमानेंट तुम्हें अगर इस शांति चाहिए,
है, तुम्हें अनेक जन्मों से जीवन मृत्यु से परे होना है, तुम्हें मोक्ष चाहिए, तो तुम्हें अध्यात्म का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें शांति का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। राइट। तो आइए कल के वापिस आर्टिकल पे और इसको पूरा करते हैं। आज दान के ऊपर बात कर रहे थे हम। तो आगे जो था दान के अंग, दान के 6 अंग है। दाता, प्रतिग्रहिता मतलब देने वाला, श्रद्धा, धर्मयुक्त दे, उचित ढंग से हासिल किया गया धन, उचित काल मतलब सही पर्व योग या संस्कार के समय दिया गया दान, और उचित देश मतलब तीर्थ स्थान वगैरह। तो दान के पदार्थ, इसके बारे में अनेक नियम बनाए गए हैं। महाभारत के अनुसार दानी वही है जो अपने सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ को देता है। यह पदार्थ सुपात्र को दिया जाना चाहिए। दान उसी चीज़ का हासिल किया जा सकता है जो बिना किसी को सताए हासिल किया गया हो। दान छोटा हो या बड़ा, इस पर उसका पुण्य नहीं आंका जाता। श्रद्धा और स्नेह भावना से सुपात्र को जो कुछ दिया जाता है वही अच्छा दान है। नैमित्तिक दान के लिए कुछ विशेष नैमित्तिक अवसर और समय होते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, युग तिथि, गच्छया, अश्विनी कृष्ण त्रयोदशी, व्यतिपात और वैदिति नामक योग, पिता की मृत्यु तिथि आदि को नैमित्तिक समय दान के लिए कहा जाता है। जो भी देवता के नाम से कुछ भी दान करते हैं उसे सारे सुख मिलते हैं। काम्या दान, जब एक दान व्रत और देवता के नाम पर कुछ इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे दान के लिए काम्या दान कहा जाता है। अभ्युदायिक दान का समय सभी शुभ अवसर, शादी के समय, नवजात शिशु के मंदिर में अभिषेक संस्कार के समय अच्छी तरह से अपनी क्षमता के अनुसार दान किया जाता है, उसे दान के लिए अभ्युदायिक समय कहा जाता है। इस दान को करने वाले सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मनुष्य को मरते समय शरीर को नश्वर जानकर दान करना चाहिए। इस दान से यमलोक रास्ते में आप सभी प्रकार के आराम को प्राप्त करते हैं। देखो बढ़िया बढ़िया सी बात लिखी है। अब दान नाश के 3 कारण, ये बहुत मस्त बात है। कलयुग में दान जो कर रहे हैं उसमें जो हम दान देते हैं उसका नाश कैसे हो जाता है, उसके 3 कारण समझ ले। पहला कारण है पश्चाताप, अर्थात जो दान करने के बाद हमें पश्चाताप हो कि यह हमारे प्रिय वस्तु थी, हमारे किसी कारणवश दूसरे को देनी पड़ गई, इस प्रकार पश्चाताप होने से वह दान आपके नाश का कारण बनता है। और ऐसा दान असुर दान होता है जिसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। दूसरा पात्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जो अपात्र हो उसे किया जाने वाला दान पिशाच दान की श्रेणी में आता है। ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी हो, विद्याहीन हो, जाति से ब्राह्मण होने पर भी कुपात्र होता है, वह स्वयं भी नष्ट होता है और दानकर्ता को भी नष्ट कर देता है। अतः अपात्र को दान कभी ना करें। तो एक बार आपने फिल्म देखी थी ना, वो कोई एक अक्षय कुमार की थी, तो उस कुत्ते के नाम पे जो है वो उसका मालिक जो है जायदाद दे के चला जाता है। तो उस कुत्ते के ऊपर पूरी स्टोरी बनी थी, बहुत सालों पहले फिल्म देखी थी। तो यहाँ बात हो रही थी कि कुपात्र को दान देने की बात थी कि देखो मतलब जो मरने के टाइम पे ये जैसे भी उसने कुत्ते के नाम पे सब प्रॉपर्टी कर ली, बराबर। हाँ पिक्चर का कुछ ऐसा नाम था, एंटरटेनमेंट, हाँ जो भी था नाम। तो हाँ, तो सोचो उसके मालिक कितना अज्ञान था, जाते जाते अपनी किस्मत में कुत्ता लगा गया। मतलब कुत्ते को दे के अब कैसा कर्म बंधन उसने जोड़ दिया। सोचो अगर वो थोड़ा सा भी ज्ञानी होता, थोड़ा सा भी धार्मिक होता, तो अगर तुम्हारे आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई बच्चे वगैरह नहीं है, तो तुम अच्छी जगह पे दे के जाते, हॉस्पिटलों में दे जाते, स्कूल बना के जाते, या जो भी तुम्हें जितनी भी बुद्धि जितना भी ज्ञान हो वो करके जाते, विश्व कल्याण के लिए दे जाते, या किसी को अच्छी तरह दे जाते। अब तुम कुत्ते के नाम पे करके जा रहे हो, सोचो कहाँ पे तुम्हारी गति होगी। सोचने बात है, वो तो भूत प्रेत ही बनेगा ना, क्योंकि अक्ल ही कुत्ते जितनी है कि भाई कुत्ते के नाम पे तुम प्रॉपर्टी करके जा रहे हो। लोग तो भगवान के नाम पे भी प्रॉपर्टी करके जाते हैं। आपने
शास्त्र में भी लिखा होगा, सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता वो भगवान के नाम पे देख के जाता है कि जा मैंने भगवान को दे दिया, मतलब कोई मंदिर को, ट्रस्ट को, इस तरीके से। तो वहाँ पे फिर वो भगवान के नाम का मंदिर वहाँ पे बना दिया जाता है, वॉटेवर। तो बुद्धि की बात है कि तुम बुद्धि में अगर ज्ञान ही नहीं है तो फिर यही होगा। कई लोग अपने नौकर को सब दे जाते हैं, कई लोग इस तरीके से करके जाते हैं, मतलब बुद्धि का 1% भी नहीं है कि कम से कम जाते जाते अपना कल्याण तो करके जाए। ज्ञान तो पूरी जिंदगी सुनने का समय ही ना मिला इंसान को। हाँ, तो ये, और उसको 2 बात सुनाने वाले एक अच्छा ग्रुप भी नहीं है उनके पास, कोई उसके अच्छे रिलेटिव भी नहीं कि भाई 2 बातें उसको अच्छी कान में सुना के जाए कि भाई अब मृत्यु का समय नज़दीक है तो कुछ अच्छा करके जाओ धरती लोक पे, राइट। तो ये बात यही थी कि भाई कुपात्र को देना तो मतलब तुम अपने आप को फंसाना। अब ऐसे ही लोगों से तुम रास्ता जोड़ोगे। अब कुत्ता को तो जो मिला उसका तो दूसरा मालिक बन जाएगा। तो कुत्ते के बाद जो भी उसका मालिक बनेगा वो ले लेगा। कुत्ता मरेगा फिर तुम उस कुत्ते के, क्योंकि तुमने कुत्ते को दिया था, अब कुत्ता जिस योनि में जाएगा वो तुम्हें भी साथ में खींच के ले जाएगा, क्योंकि कर्म बंधन जुड़ गया। यस। हाँ, तो कुत्ते बिल्ली आजकल वो होते हैं ना, आजकल जू में देखो, जू में जाते हैं तो वहाँ पे हाथी को भी पालने वाले उसके दाता होते हैं कि इस हाथी का जो भी खर्चा है हम देंगे, इस शेर का जो भी खर्चा है हम देंगे। तो आजकल ये भी रिवाज चल पड़ा कि चलो ये तो अच्छा ही है कि जानवरों का खर्च निकले, पर अपनी पूरी सोच आप देखो, क्या धरती लोक पे क्या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे कि इतने जानवरों के पीछे अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। मतलब बुरी बात इसलिए है कि तुम्हारे भगवान तो दिमाग में आते नहीं, मनुष्य को भी कल्याण तुम सोचते नहीं, तुम जानवर के कल्याण के बारे में सोचते हो। चलो अच्छी बात है, लेकिन उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसकी मुक्ति का रास्ता सोचो ना। वो कुत्ता तो फिर जन्म लेगा, फिर कुत्ते में जाएगा, फिर जन्म लेगा, फिर कुत्ते में जाएगा, फिर जन्म लेगा, फिर कुत्ते में जाएगा। वो कुत्ता वहाँ से मुक्त होके बेचारा, उसका भी आत्मा का कल्याण हो, उसका जीव का कल्याण हो, उसके बारे में कोई रास्ता करो। कोई अगर तुम्हारी श्रद्धा कुछ उसके कल्याण की हो तो कोई साधु संत को बोलो कि इसके लिए कोई यज्ञ करे, इसकी जीव का कल्याण हो, इसे मोक्ष मिले या ऊपर जाए। अगर तुम्हें सच्ची में उसका आत्मा का कल्याण करना है तो परमानेंट के लिए सोचो। छोटी मोटी बातें क्या, कि चल तेरे लाभ में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इससे क्या होगा। हाँ तो ये बात वही है कि जितनी बुद्धि है इंसान वही कार्य करता है। तुम्हें सच में किसी के प्रति प्रेम है तो उसको मोक्ष का रास्ता दिखाओ, राइट। तुम उसको 70 टाइप की चीज़ें बता दो, अरे वो रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिलता है, वहाँ होके आना, एक बार वो देख के आना, ये हिल स्टेशन होके आना, उस होटल में रह के देखना। हम ऐसी ऐसी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के बारे में क्या करते हैं। आप सोचो, आपके घर में जब रिलेटिव आते हैं तो आप उनसे क्या क्या बातें करते हैं, सोचिए। और अगर मान लो आप तो ज्ञानी है तो आप कहोगे हाँ जी हम तो ये ज्ञान सुनते हैं, तो भाई हो सकता है उनको पसंद भी ना आए, वो कहे अच्छा ये तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं करने वाले। तो मतलब जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उसी के ऊपर जाएगा। तो ऐसे लोगों से हमें किनारा करना चाहिए, राइट। हमने अपना मैसेज दिया, फिर आगे वो जाने, उसका कर्म जाने। कि भाई मोक्ष के रास्ते पे तुम्हें जाना है तो तुम्हें अपने संगी साथी जो भी है तुम्हारे, जो प्रेम करने वाले हैं, उनको भी रास्ता दिखाओ। चल पड़े तो ठीक है, बाकी तो चलना तो अकेले को ही है ना। हाँ, तो शादी की बात तो ये करते हैं रिलेटिव, तो भाई नेचुरल है ना वो। उस ये उनका जन्म सिर्फ धरती पे शादी करने के लिए ही हुआ है, तो वो उसी की बात करेंगे, है ना। तो रिलेटिव है वो तो हर टाइप की बातें करते हैं, उनको करना क्या है, टाइम पास। ज्ञान तो है नहीं, पता तो कुछ है नहीं, तो वो तो वही करेंगे। तो आखिर में तीसरा, अश्रद्धा। अश्रद्धा से किया गया दान वो वेस्ट हो जाता है, अर्थात बिना श्रद्धा भाव के जो दान किया जाता है वह राक्षस दान कहा जाता है, राइट। ऐसा दान प्राप्त करने वाले को डांट कर या कटु वचन कहकर जो दान किया जाता है वह भी पिशाच दान कहलाता है। अतः दान देते वक्त विशेष बातों का ध्यान रखना अवश्य अत्यंत जरूरी है। तो लिखा है कि दान किस प्रकार करना चाहिए कलयुग में। तो दान देते समय हमेशा चित्त को स्थिर करते हुए श्रद्धा के साथ मन में मधुर भाव लाते हुए वाणी में मधुरता लानी चाहिए। पूरे सम्मान के साथ दान करना चाहिए। दान देते समय कभी भी अहंकार मन में नहीं लाना चाहिए
और इस भाव के साथ दान किया जाना चाहिए। यह तो सब ईश्वर का है और मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसी भावना के साथ किया जाना चाहिए। दान में पात्र का बड़ा महत्व है और पात्र या सुपात्र वह व्यक्ति होता है कि जिसे हम जो चीज़ दे रहे हैं उसकी आवश्यकता उस व्यक्ति को हो और जिसको पाने के बाद उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो और उसका मन प्रसन्न हो, तब वह दान श्रेष्ठ कहलाता है। ऐसे दान जिनमें कुछ धन खर्च नहीं करना पड़ता। देखो, अब ये देखो कि है पैसा भी खर्च ना हो और बढ़िया काम भी हो जाए, ऐसे कौन से दान, ऐसे कौन सी बातें हैं। तो इनके बारे में आप अब ध्यान से सुनिए। एक है मधुर वचनों का दान। देखो, कलयुग में सभी व्यक्ति परेशान, दुखी तथा अपने आप में चिड़े रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में यदि आपके मधुर वचनों से किसी व्यक्ति की पीड़ा कम हो जाए तो यह दान मधुर वचनों का दान कहलाता है, जिससे हम पीड़ित व्यक्ति को मानसिक सुख और संतोष प्रदान करते हैं। दूसरा है प्रेम का दान। जहाँ प्रतिक्षण व्यक्ति स्वयं को अकेला अनुभव करता हो एवं दुखी हो, वहाँ दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखने से उनके दुखों को बांटना ही प्रेम दान कहलाता है। आश्वासन का दान। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में पड़ा हो, निराश हो तथा विपरीत स्थितियों से घबराकर आत्महत्या के लिए उद्वेलित हो रहा हो, उस व्यक्ति को प्रेरणा स्वरूप किसी भी विपरीत परिस्थितियों में उसकी मदद का आश्वासन देते हुए तथा सकारात्मक बातों के साथ उसको प्रेरणा देते हैं, तो यह दान आश्वासन दान कहलाता है। आजीविका का दान। किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए और परिवार पालन के लिए यदि हमारे द्वारा कोई कृत्य, कोई मदद या कोई व्यवस्था की जाती है तो यह दान आजीविका दान की श्रेणी में आता है। छाया दान। आजकल जो वृक्षारोपण किया जाता है, जगह जगह इसमें भी हम अपना सहयोग करते हैं तथा बड़े बड़े वृक्ष, पीपल आदि लगाकर छायादान, वृक्ष राहगीरों को सुख पहुंचाते हैं, तो यह भी छायादान कहलाता है। श्रमदान। श्रमदान में हम अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत के द्वारा दूसरों को जो सुख प्रदान करते हैं तथा बुजुर्गों की सेवा करना या पड़ोसियों की सेवा करना या किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम द्वारा हम किसी का कार्य करते तो वो श्रमदान है। समयदान। किसी भी सेवा कार्य में यदि हमारे द्वारा समय दिया जाता है तो वह समय दान कहलाता है। तो ये बात सही है। देखो, कई बार श्रमदान की बहुत महत्व है। कई बार हमारे आश्रम में भी कई लोग सेवा देना चाहते हैं, श्रमदान देना चाहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे रह के सेवा करना बहुत बड़ी बात है। चाहे पैसे की सेवा ना हो, लेकिन उस समय पे हाज़िर रहना और आश्रम की सेवा करना, साफ़ सफाई करना और आश्रम में आने वाले लोगों की सेवा करना, उनको प्रेम भरे शब्द देना, खुशी, प्रेम, और ये चीज़ बहुत बहुत भाग्य की कमाई है ना। तो ये कौन सी जगह पे आप ये कर रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये श्रमदान बहुत बड़ी बात है। और समय का दान। समय का दान तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है, क्योंकि समय लगाना। देखो, आज कितने सारे हमारे संगी साथी ऐसे भाई बहन हैं, बेहद की आत्माएं, जो हमें बहुत मदद करते हैं, राइट। जैसे ये आर्टिकल जो मैं पढ़ता हूँ, आर्टिकल बना के मुझे भेजते हैं, अच्छे अच्छे कोट भेजते हैं। जो भी कार्य हम कहें उस कार्य में, हमें ट्रांसलेशन का कार्य, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो। आज हमारी ये जो बुक है, चलो इसी बात पे बताऊं, ये बताने में रह ही जाता था, अभी इसके ऊपर चर्चा कर ही लेते हैं कि अभी हमारी एक नई बुक जो है वो मैं बताता हूँ। हाँ जी, तो तेलुगु भाषा में फाइनली जो है लाइफ इन मल्टीवर्स की जो PDF अब आ चुकी है। और देखो, हमारी कितनी सारी भाषा में लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है वो ट्रांसलेशन ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है वो भी है, और हो चुका है वो भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समय का दान है, एक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। मुझे अभी भी याद नहीं कि कितनी कितनी भाषाओं में आया। तो ये तेलुगु में आ चुकी है, हिंदी तो थी, इंग्लिश में भी आ चुकी है, अब प्रिंटिंग में जा चुकी है, वो भी जल्दी में आने वाली है।
तेलुगु में हो चुका है, मराठी में भी हो रहा है, गुजराती में हो रहा है, बांग्ला भाषा में हो चुकी है, और कन्नड़ भाषा में भी शायद हो चुकी है। तो ये जो भी आत्मा इसके पीछे अपना समय लगा रही है, शक्ति लगा रही है, अपना बल लगा रही है, अपना संकल्प को पूरा करने के संकल्प शक्ति लगा रही है। यस, पंजाबी में भी चल रही है हमारा ट्रांसलेशन। तो ये जो बुक है कई भाषाओं में आएगी आने वाले समय में। तो कितनी खुशी की बात है कि आज बेहद की आत्माएं मिल के अपना समय शक्ति लगा रही है। तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। हाँ, तो ये समय पे जो ये कार्य करते हैं इनके लिए बहुत बहुत सभी बेहद किया। यस यस, उड़िया में भी आएगा जब आत्माएं तैयारी कर लेगी। यस, नेपाली में भी आएगी, मराठी बुक रेडी है। यस, तो वो भी शॉर्ट टाइम में PDF मिलेगी। गुजराती में भी आधा काम हो चुका है। तो कार्य चल रहा है, धीरे धीरे प्रगति पे हम बढ़ रहे हैं। तो समय का दान सब दे रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, कीमती समय लगा रहे हैं। देखो, समय बहुत कीमती है। समय जो अपना समय योग में लगाता है, परम शांति के वाइब्रेशन का जो दान देता है पूरी दुनिया में, इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है कि इस वक्त इस दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन का दान दिया जाए, परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। जैसे आपको याद हो 2017 में जब हम परम शांति के स्टिकर, परम शांति के होर्डिंग जो पूरी दुनिया में जगह जगह पे हम लगा रहे थे, पहुंच रहे थे, तो ये कितनी खुशी होती थी उस वक्त। तो वो भी आने वाले समय में वो भी शुरू होगा सब। अभी तो बहुत सारा रिफ्रेशिंग कार्य शुरू होने वाले हैं। यस, तो आने वाले समय में बहुत कुछ नए प्लान्स है हमारे दुनिया तक ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो वो समय समय पे हम करते रहेंगे। तो फिलहाल ये बुक का कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है। और लाइफ आफ्टर डेथ जो इंग्लिश बुक है वो भी शॉर्ट टाइम में अभी अब रेडी है, समझो प्रिंटिंग में जाएगी। उसकी भी मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि भाई अब धीरे धीरे जो है समय के ऊपर धड़ाधड़ काम हो रहा है। तो श्रमदान की बात हुई, समय का दान। तो किसी भी सेवा कार्य में यदि हमारे द्वारा समय दिया जाता है तो वो समय दान कहलाता है। मान लो जिन लोगों ने अपना जीवन पूरा इसी कार्य में लगाया हो, जो बापूजी से कई सालों से जुड़े हैं, उन्होंने अपना जीवन इतने सालों से अगर इन्होंने समय लगाया हो, 25 साल हो गए इस बात को, तो उनका एक एक दिन, एक एक समय, एक एक सेकंड, एक एक घड़ी उनकी श्रेष्ठ हुई है। तो सोचो वो कितने भाग्यशाली वो आत्माएं हैं कि जिन्होंने इतने समय से कंटिन्यू सेवा की है। तो उन आत्माओं को खुशी होनी चाहिए कि उनका भाग्य बन चुका है, राइट। और नई जो आत्माएं जुड़ रही है उनका भाग्य बन रहा है। जो अभी सेवाएं कर रहे हैं वो उनका भाग्य बन रहे। देखो, हर व्यक्ति अपना भाग्य बनाता है, राइट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ड्यूटी हमें वो करना है। भाग्य बनाना मतलब हम अपने कर्म बंधन को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम अपनी चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो रहे हैं, हो गए, ऑलरेडी हो गए। ज्ञान को धारण किया, तो ज्ञान को धारण करने के लिए हमें समय लगाया। मान लो आज हम एक डिग्री कोर्स करने के लिए बीकॉम करने के लिए, बैचलर डिग्री के लिए 3 साल लगाते हैं, मास्टर के लिए 2 साल लगाते हैं, PhD के लिए और 2-3 साल लगाते हैं, 4 साल लगाते हैं। तो अपने जीवन का कितना महत्वपूर्ण हम समय अपने कैरियर बनाने में लगा देते हैं। बचपन से लेके जन्म से लेके अभी तक देखो तो लगभग 25 से 30 साल लग जाते हैं पढ़ाई करते करते। फिर मनुष्य जीता कितना है? 30 साल। उसके बाद डिग्री मिलने के बाद जीता कितना है? 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो आधा जीवन हमारा इस पीछे के जीवन को सुधारने में लगा देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अनंत जन्मों के जीवनों को कैसे सुधारेंगे, अनंत जन्मों के कर्म को कैसे बनाएंगे, अनंत जन्म की जीवन और मृत्यु के चक्र से कैसे निकलेंगे। उसके लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कौन अपना समय लगा रहा है, राइट। तो जिन्होंने समय लगाया वो बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं थी। यस, बहुत सारी आत्माएं अपना जीवन लगा चुकी है, इसमें अपना समय लगा चुकी है, अपना हर पल लगाती है। तो आपके लिए ये प्रेरणा है कि आप डायरेक्टली हेल्प ना कर सको, इनडायरेक्टली हेल्प ना कर सको, एटलीस्ट आप परम शांति के वाइब्रेशन एक जनरेटर की तरह एक बस उसको जनरेट किया करो। परम शांति खुद को
इतना आनंद से भर लो, इतना परम शांति से भरो कि जहाँ तुम जाओ तुम्हारी जहाँ खुशबू फैले वो परम शांति की हो। जहाँ जहाँ से तुम जाओ परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति कि वाइब्रेशन चारों ओर हो। राइट, आप व्हीकल चला रहे हो तो मान लो उस वक्त आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आपका एक सबकॉन्शियस माइंड जो है परम शांति, परम शांति, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। आप चेंट कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी में गाना सुन रहे हैं तो गाड़ी में आप मंत्र भी लगा सकते हैं। अगर वो नहीं लगा सकते तो मन में सोच सकते हैं। सोचते सोचते अपनी सोच को उस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि उस वक्त आप टेंशन में नहीं होंगे, उस वक्त आप तनाव में नहीं होंगे, आप चिंता में नहीं होंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, मटेरियल दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे, इसका क्या होगा न उसका क्या होगा न फलाने का क्या होगा, उसकी चिंता में नहीं पड़ेंगे। कितनी अच्छी बात है। तो ये अजप अजाप, राइट है कि भाई कंटिन्यू हमारे अंदर चलता रहे। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में सबको वो मंत्र दे दिया जाता है कि भाई तुम जब भी फ्री पड़ो ये माला घुमाओ और मंत्र घुमाओ, बस तुम्हें दिन में 100 माला घुमानी है। किसी को टारगेट दिया जाता है भाई 1008 माला घुमाओ, 108 माला घुमाओ, ऐसे टारगेट दिया जाता है ताकि उसकी बुद्धि उसी में लगा रहे। क्योंकि हर व्यक्ति की तो मेंटल बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति अलग है, इसलिए उसको उस हिसाब से कार्य दे दिया जाता है कि जाओ भाई तुम पूरी बुक दे दी जाती है, लो इसमें पूरा राम 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 भर के लिख के ले आओ, यहाँ मंदिर में उसको दान में दो, है ना। तो भगवान को तुम्हें दान में देना हो तो अपनी चिंताएं दे दो। कुछ नहीं है तो भगवान को बोलो लो मेरी चिंताएं ले लो, मेरा टेंशन ले लो, स्ट्रेस ले लो, तनाव ले लो, सब कुछ ले लो, ठीक, तो मुझे मुक्त करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें। तो जब हम समझेंगे, जब हमारी समझ और पक्की होती जाएगी तो हमें जीवन जीने में मज़ा आएगा। आगे है क्षमादान, आगे है क्षमादान। यदि किसी व्यक्ति ने हमारे प्रति कोई अपराध किया और हमारे द्वारा उसे क्षमा कर दिया गया तो वह क्षमादान कहलाता है। यह दान बहुत ही सहनशील और उत्तम चरित्र का व्यक्ति ही कर सकता है, अतः यह श्रेष्ठ दान में कहलाता है। तो ये क्षमादान तो भाई ज्ञानी के सिवा कोई कर नहीं सकता, बहुत ही सुलझा व्यक्ति ही ये कर सकता है, राइट। शॉर्ट टेम्पर का बंदा नहीं कर सकता, एग्रेसिव वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, चिंता करने वाला क्या क्षमा करेगा। ये सभी से मुक्त होने वाला व्यक्ति जो है वो क्षमा दान दे सकता है। आपने कई बार पिक्चरों में देखा नहीं कि भाई हीरो जो है वो विलन को बोलता है जा छोड़ दिया तुझे, नहीं मारूंगा, जा तू दफा हो जाए यहाँ से। तो ये क्षमादान की बात है। लेकिन कई लोग जो है क्षमा के पात्र नहीं रहते। जब वो मानव जाति के दुश्मन बन जाते हैं फिर वो क्षमा के पात्र नहीं रहते, तो फिर उनका वध ही करना है। और उसका वध ही उसके लिए एक क्या बोलते हैं, उसके लिए एक कल्याण का मार्ग बचता है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कितने असुरों को मारा, क्यों? क्योंकि जब वो मानव जात के लिए एक खतरा बन जाता है, जब वो सुधर नहीं पाता है और मानव जाति को ख़त्म करने के चक्कर में रहता है, तो फिर उसको मृत्यु ही उसका एक आखिरी रास्ता रहता है। राम ने रावण को मारा, क्यों मारा? कि भाई वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ, शिशुपाल था, बहुत सारे असुर हैं। देवियों द्वारा क्यों इतने वध करवाए गए? हाँ, देवता भगवान शंकर ने भी देखो कितने लोगों के गले काटे, क्यों काटे? विष्णु ने क्यों काटे? हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि उसके लिए क्षमा, उसका मृत्यु ही उसके लिए एक बहुत बड़ा दान है, वरदान है। सही कहूँ तो मृत्यु उसके लिए वरदान बन जाता है ताकि वो आगे और नेगेटिव काम ना करे, और लोगों का हत्या ना करे और पाप ना कमाए। इसलिए उसको मारना ही उसका कल्याण बन जाता है। तो ये बात बिल्कुल। और देखो ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक्सेप्ट किया कि तुम्हारी फैमिली पे भी कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, तुम्हें मारने आता है, तो तुम कायदा तोड़ सकते हो, तुम उसकी हत्या भी कर सकते हो, राइट। तो तुम्हें कोई फांसी भी नहीं होगी, तुम्हें कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी, पर कंडीशन ये है वो जब तुम्हारे पे बुरी तरीके से वो तुम्हारे पे वार करे, तुम्हारे फैमिली पे खतरा बन जाए। तो ये कहाँ से आया ये चीज़? तो ये धर्म में से उठाई गई बात है। तो कोर्ट ने भी ये धर्म की बातें समझी है, कोर्ट ने ये बात समझी है कि भाई देखो जब मानव जाति का दुश्मन बन जाएगा तो फिर तो उसको देना पड़ेगा। आज भी देखते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी का खून कर देता है इंटेंशनली,
तो उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। क्यों? समाज में एक डर पैदा करने के लिए कि आगे से ऐसा ना हो। यस, तो हनुमान जी ने तो पूरी लंका ही जला दी, बताओ। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो उन्होंने मिलके उनको तंग किया तो देखो क्या मिला। हाँ, फिर तो अपने आप ही आग लग गई ना। तो फिर जैसा करोगे वो तो हो ही जाएगा। तो चलो आगे है क्षमादान से आगे है शरीर के अंगों का दान। यह जीवित अवस्था में रहते हुए हम अपने शरीर के अंगों का दान करते हैं तो यह दान अंगदान कहलाता है। जैसे कि नेत्रदान, किडनी दान, रक्तदान इत्यादि यह अत्यंत ही श्रेष्ठ दान कहलाते हैं जिन्हें कि स्वयं की जीवन काल में अवश्य करना चाहिए। आगे है सम्मान दान। सामान्यतः शिष्टाचार की श्रेणी में आने वाला यह कार्य हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। साथ ही किसी व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, जिसका प्रतिफल भी हमें तत्काल सम्मान के रूप में प्राप्त होता है। अतः सम्मान दान भी श्रेष्ठ दान है। तो देखो, जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको हमें सम्मान जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गलत कार्य करते हैं, नहीं। तो आज समाज में जो भी कोई दूसरा भी गुरु है, कोई दूसरा गुरु है, कोई तो समाज को अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। उनकी हमें खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। कुछ ना कुछ लोगों का तो कल्याण कर रहा है ना, कुछ ना कुछ चेलों का तो कल्याण कर रहा है वो व्यक्ति। तो ये एक सम्माननीय बात है कि आगे है विद्यादान। तो विद्यादान में भी यही है कि विद्यादान के अंतर्गत हम अध्यापन के द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यक सामग्री के द्वारा किसी बच्चे की स्कूल फीस, उसकी कॉपी, पुस्तक, पेंसिल, अध्ययन से संबंधित समस्त आवश्यक चीज़ों को देकर भी विद्यादान कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय इत्यादि खोलकर या खोलने में विद्यालय, महाविद्यालय आदि में अपनी सहयोग राशि प्रदान करके भी हम विद्यादान में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसीलिए बापूजी ने नाम रखा ना विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय। तो यहाँ विद्या दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। विद्या बेहद का परम ज्ञान जो दिया जाता है, जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया जाता है। आगे है पुण्यदान। जैसा कि शब्द से ही प्रमाणित है, पुण्यदान के मतलब हमारे द्वारा जीवन में जो भी अच्छे कार्य किए गए हो उनका जो पुण्य हमारे खाते में संचित हुआ, उस पुण्य को हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति या किसी ज़रूरतमंद को उसके जीवन की श्रेष्ठता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने पुण्यों का दान करते हैं, तो वह दान पुण्य दान कहलाता है। जैसे अक्सर माताएं अपनी संतानों के लिए कुछ व्रत करती हैं, कुछ संकल्प करती हैं, कोई दान करती है, तो यह पुण्य दान की श्रेणी में आता है। तो देखो, मैंने एक बार सुना था कि गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र को अपनी एक पल की तपस्या का फल दिया था, दान दिया था। अपनी तपस्या का एक पल का जो उनको फल मिलने वाला था वो उनको दान में दिया था। कई बार आपने देखा भी होगा अपनी तपस्या को दान में देते हैं, ये भी आपने कई बार सुनी है ना। तो ये कैरेक्टर आगे पीछे हो सकता है, पर ये मैंने 100% सुना था। इसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि अपने अच्छे कर्मों का भी दान में देना। जैसे वो उन्होंने हड्डियाँ दी थी, ऐसे ही तपस्या को दान में देना किसी अपने की कल्याण के लिए। जैसे यहाँ लिखा ना, माताएं अपनी बच्चों के लिए देते हैं, यस, जैसे मुनि करते हैं, बिल्कुल। तो विश्व कल्याण के लिए तो मुनि अपना सब कुछ दान दे देते हैं, अपना समय, शक्ति, समर्थ जो भी उसके पास है, विश्व में भला हो जाए। इसीलिए बड़े बड़े साधु संत समाधि लेते। क्यों? कि जहाँ पे वो समाधि लेंगे उसके आसपास के सभी एरिया में इतना बेहतरीन हो जाएगा। जहाँ बारिश नहीं आती बारिश आएगी, पानी नहीं होता पानी निकल आता है ज़मीन से। तो जहाँ पे जो ऋषि मुनि समाधि लेते हैं, समाधि मतलब वो अपने अच्छे कार्य को करते 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 वहाँ पे अपना जगह श्वास छोड़ते हैं, उस जगह के चारों ओर जो है वो कल्याण करते जाते हैं, आसपास की सभी जगहों का। तो इसलिए समाधि का कंसेप्ट भी आया था। आगे है जप दान। जप दान भी पुण्य दान की श्रेणी में है। जब हम अपने द्वारा किए गए जप का दूसरे की बेहतरीन के लिए दान करते हो तो जप दान कहलाता है। भक्ति दान। भक्ति दान ऐसा है कि जिसमें हम अन्य को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं तथा हमारे प्रेरणा के द्वारा
दूसरा व्यक्ति भक्ति मार्ग को अपनाता है या सरलता से प्राप्त करता है, वह भक्ति दान कहा जाता है। आशीष दान, आशीष दान जब हम साधु संतों बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो इनको उनके द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है वह ही आशीष दान कहलाता है। हम अपने से छोटों को आशीर्वाद देकर भी आशीष दान प्रदान करते हैं। तो देखो ये बात जो है ये बहुत बढ़िया बात है, आशीष दान। मैं एक अखाड़े में गया था, तो वो अखाड़े में वहाँ पे अखाड़े में पहलवानी करने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो वो मैं उस गुरु के पास बैठा हुआ था जो पहलवान थे। तो जो बच्चे जो नए आ रहे थे और जो जा रहे थे वो सभी उनके गुरु के पैरों को हाथ लगा के जा रहे थे, और साथ में हम बैठे थे तो हमारे पैरों को भी हाथ लगा रहे थे। तो मैं मन में सोचने लगा कि देखो इनको कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, संस्कार दिया है कि भाई गुरु के साथ में बैठा उनके भी पैर छू के जाने हैं। मतलब हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमारे पैर। तो अंदर से दिल से एक दुआएं निकल रही थी कि भाई चलो, छोटे बच्चे थे तो भाई देखो इन्होंने इतना, मतलब अपना अहंकार तो है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि जब तुम किसी के पैर पड़ते हो तो अहंकार का त्याग हो जाता है। तो एक इस तरीके से जो वो पैर पड़ रहे थे तो हमें अंदर से एक ऐसा लगता है भाई गॉड ब्लेस यू, भाई भगवान तुम्हारा भला करे, एक अंदर से एक आशीष निकलती है। तो ये बहुत बड़ी है कि आशीष का दान जो यहाँ बात आई, तो ये समझ में आई कि भाई ये बात कमाल है कि अगर कोई छोटा आपके आगे झुकता है तो अंदर से ये आशीष अपने आप ही आते हैं, है ना। तो ये कौन कर सकता है? जिसको थोड़ा ज्ञान हो, किसी को थोड़ा संस्कार दिया हो। यस, नमे ते सौने गमे, वो तो सही है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। तो चलिए आज का समय यहीं समाप्त करते हैं। यस, छोटी मोटी 2-4 बातें हैं वो हम कल लेते हैं, तो आज का समय यहीं समाप्त करते हैं। तो देखो आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा रहा, कल से भी मुझे लगा आज थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। देखो ऐसा होता है कि कई बार कुछ एपिसोड हमें लगता है हाँ हमें पता है, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, जब हमें सुनते हैं उसे, तो कुछ नई बात अपने भीतर से निकल आती है। देखो पता तो सबको होता है, लेकिन उसको रियलाइजेशन आता है ना। तो ये इसीलिए आपको ध्यान लगा के जो भी हम चर्चा करते हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसी बात है कि हम उसको हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बातें हैं। हम जोक्स तो बोल नहीं रहे ज़्यादा कि भाई तुम्हें उसमें बोर हो जाए, लेकिन लोगों को तो वो भी पसंद आएगा। लेकिन ज्ञानियों को क्या होता है कि कई लोग छुट्टी मार लेते हैं कि यार ये तो हमें पता है, चलो आज नहीं सुनना, कल सुन लेंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान जो हम स्कूल में जाते हैं तो हमें आता भी है तो भी उसका रिवीजन हो जाता है, राइट। उसकी एक अपडेटेड हमें नई चीज़ मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि उसने एक पल की तपस्या का उसने दान दिया। अब ये बात हमारे 722 एपिसोड में कभी भी नहीं आई, लेकिन आज 723 एपिसोड में पहली बार आई। तो ये बात मैंने कब से सुनी हुई थी, लेकिन दिमाग में नहीं आई, लेकिन आज टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे तो आ गई। तो ये ऐसी कई बातें ऐसी निकल आती है जो हमारे अंदर है, पर उसको एक समय चाहिए बाहर आने के लिए। तो यस, ऐसे ही आपके भीतर भी बहुत ज्ञान है। आप भी कमेंट माध्यम से आप लिख सकते हैं कि आपके भीतर भी ऐसी बहुत जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, आपका भी ज्ञान होगा, आपका रियलाइजेशन होगा, आपका अनुभव होगा, राइट। तो इसको ज़रूर से ऐसे साझा करना चाहिए, कमेंट में लिखना चाहिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद सभी बेहद की आत्माओं का। अब हम बेहद का योग करते हैं। यस तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं, और जब भी हम तपस्या करें विश्व के कल्याण के लिए करें, और इसी संकल्प के साथ कि भाई हमारे सभी पॉजिटिव संकल्प, हमारे पॉजिटिव विचार, हमारी जितनी भी तपस्या का फल है विश्व की तमाम आत्माओं के कल्याण के लिए हो, हद और बेहद की तमाम आत्माओं के कल्याण के लिए हो। चाहे वो आत्माएं कहीं पर भी हो, पूरे मल्टीवर्स में हो, सभी की आत्माओं का कल्याण हो। बेहद के परमपिता सभी का कल्याण करे, सबको पूरा 4 कला की पावर पूरे मल्टीवर्स में भरे। हमेशा ये संकल्प करें कि हमारी तपस्या विश्व के कल्याण के लिए है, क्योंकि विश्व का कल्याण में ही आपका कल्याण छिपा है। अपने स्पेशल के कल्याण के लिए इतना मत सोचिए, विश्व के कल्याण के बारे में सोचते जाइए, बस आपकी ड्यूटी ख़त्म।
फिर बाकी काम ऊपर वाले का है। तो इसलिए विश्व कल्याण के बारे में सोचिए, अपनी संपूर्ण तपस्या का दान विश्व के कल्याण में, सभी जीवों के कल्याण के लिए दीजिए। तो आपको इतनी खुशी होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि अरे मैं आधा घंटा बैठा था। आपको लगेगा कि देखो मैं घर बैठे बैठे अपनी शक्ति का दान, अपने विचारों का दान, अपने महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं विश्व कल्याण में मैं लगा रहा हूँ। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है, राइट। आपको हर पल खुशी की अनुभूति होगी कि विश्व कल्याण के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी कर रहे हो, समय लगा रहे हो, शक्ति लगा रहे हो, वीडियो ट्रांसलेशन कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, तो यही सोचो कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए तो हम जरूर कर रहे हैं। एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जो सही व्यक्ति तक हमारा कर्म पहुंच जाएगा। जैसे बापूजी ने हमें बताया कि आने वाले समय में ऐसे हजारों लोग जो है ये ज्ञान सुनेंगे और उनका कल्याण होगा। तो तुम बस वीडियो बनाओ, आगे सब अपने आप होता जाएगा। तो वो समय था और आज का समय है। आज उसको हम प्रैक्टिकली होता हुआ देख रहे हैं। डेली लोग 1 लाख मिनट से ज़्यादा बापूजी के ज्ञान को सुन रहे हैं, अपनी आत्मा को बेहद के ज्ञान से जोड़ रहे हैं। विश्व का कल्याण वो खुद भी करने लगे हैं और औरों को भी ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। 5 करोड़ लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका है। आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचने वाला है। तो सभी अपने संकल्पों का दान करें, अपने ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएं, अपने योग को दुनिया तक पहुंचाएं, अपने अच्छे कर्म को दुनिया तक पहुंचाएं। भलाई के साथ, विश्व कल्याण के संकल्प के साथ अपनी आत्मा को इमर्स करिए भृगुटी में। उसको बेहद के सूर्य के समान देखिए, परम लाइट, परम प्रकाश से भरता हुआ देखें। विश्व में परम 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 शांति के साथ आगे बढ़ते हुए देखें। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी, ब्रह्मा माँ, नीरू माँ, सभी दिव्य आत्माएं, हम सभी बेहद की आत्माओं को अनंत आनंद शक्ति दे रहे हैं। हम सभी शक्तियों को विश्व कल्याण के लिए उपयोग कर रहे हैं, सभी जीवों के कल्याण के लिए,
सभी आत्माओं के कल्याण के लिए, सभी बेहद की आत्माओं के कल्याण के लिए, सभी परम 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 आत्माओं के कल्याण के लिए, विश्व की तमाम आत्माओं के कल्याण के लिए हम सभी अपनी शक्तियों को प्रयोग में ला रहे हैं, अनंत अनंत शक्तियों को अपने भीतर उतार रहे हैं। बेहद की परम 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 शक्तियाँ पूरी पृथ्वी पे आ रही है। पूरी पृथ्वी परम लाइट की बनती जा रही है। पूरी पृथ्वी परम प्रकाश की बनती जा रही है। पूरी पृथ्वी भरपूर शक्तियों से भरपूर होती जा रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।